नमस्कार। सागर एक लहर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एडवोकेट मनोज जैन सागर जी से जुड़े हुए हैं, जो कि समय समय पर समाज सेवा का काम तो करते ही हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं कि जो समाज में एक अमिट छाप छोड़ते हैं। आइए बात करते हैं जो हमारे अहमदाबाद में ये प्लेन की घटना हुई है, जो दुर्घटना हुई है वो काफ़ी मतलब निंदनीय है। सर से बात करते हैं, सर के क्या विचार हैं इनके। सर, अभी जो अहमदाबाद में घटना हुई जी है जी जी उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कहाँ क्या गलती हुई है? गलती तो देखो कहाँ हुई है कहाँ नहीं, तो ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सबसे पहले मैं उन परिवारों से, जितने जो 242 लोग परिवार ख़त्म हो गए हैं, जी किसी का भाई ख़त्म हो गया, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी मतलब आप ये समझे कि एक शख्स के ख़त्म होने से तो पूरा परिवार परिवार बिखर बिखर जाता है। जाता है। बिल्कुल। 242 तो वो लोग हैं ही हैं, और कम से कम 50 से 60 लोग, वो जो मेडिकल हॉस्टल हॉस्टल। था वहाँ से भी मतलब न्यूज़ आई है कि वहाँ पे भी 50 से 60 लोग वहाँ भी ख़त्म हुए हैं। तो अगर हम काउंट करें तो अप्रोक्स 300 लोगों का परिवार बिखर चुका बिखर है और चुका बहुत है। बुरी तरह बिखर चुका है। मेरी आंखें बहुत नम रही हैं परसों से न्यूज़ सुनकर कि मतलब मेरा भी कुछ एक दिल इतना फट गया है, इतना माइंड सोच सोच के कि इस तरह की घटना भी हो सकती है। बिल्कुल। और इसलिए मैं हर बंदे को, शख्स को बोलना चाहूँगा कि भगवान पे यकीन रखो। कब कौन कहाँ किससे बिछड़ जाए कुछ पता कुछ नहीं। पता नहीं। ईश्वर में आस्था बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक शख्स बचा, सिर्फ वो कहावत है बहुत अच्छी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, उस शम्मा को कौन बुझाए जिसको बुझाए। रोशन खुदा करे। बिल्कुल। तो मैम, आंखें बहुत नम हैं इस चीज़ के लिए कि मैं हाथ जोड़ के और नमन होके उन 300 परिवारों के लिए ईश्वर से दुआ करूँगा, इस चीज़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, प्रेयर करूँगा कि उनके दुख को, उनकी परेशानियों को कुछ समझें। और उनसे निवेदन करूँगा कि देखो, जो होना था वो भाग्य विधाता विधाता है, और विधाता ने जो लाइन में लिखा है वो होना है। और कोशिश करूँगा कि मतलब ऐसा आगे आगे कभी ना ना हो। हो, ना मतलब वो परेशानियां ना बने लोगों के बीच में। हर शख्स एक दूसरे से जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई इंसान शैतान है या फिर अच्छा इंसान है जी। या फिर देवगति का है, कैसा भी है, हर इंसान में भावनाएं तो जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल सर। एक दिल तो है ही हर बंदे में। तो मेरी भारत सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ यही एक विनती रहेगी कि उसका, एयर इंडिया के फ़्लाइट का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कराया जाए। और ये कहा जाएगा कि अगर किसी भी कोई कमी मिलती है तो प्लीज़ उस इंजन को अवॉइड करा दो, क्योंकि वो हवा में उड़ना है। मैंने दिल्ली में देखा है, ख़राब बसें होती हैं डीटीसी की या मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की, किसी की भी, और घैं 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 कर रही होती हैं, आवाज़ करती आवाज़ें कर रहती रही है। होती हैं, लेकिन उसको एक्सीलेटर पे एक्सीलेटर दिया जाता है, उसके इंजन गर्म हुए होते हैं फिर भी चल रहे होते हैं। आज लोग विदेशी जहाज़ों में बैठना पसंद करते हैं, जो अमीर रिच लोग हैं वो बड़े बड़े जहाज एमरेट के, मतलब कि बाहर के विदेशी मतलब फ्लाइट से आते हैं कि उनकी टिकट्स महंगी होती हैं, तो लेकिन सेफ्टी तो होगी, सिक्योरिटी तो होगी। बिल्कुल। अब लोगों को घबराहट होती है कि इंडियन से, तो मेरे मतलब यही रहेगा उसमें मेंटेनेंस अच्छी कर रखें। और जो कोई जहाज़ पुराना हो जाता है तो उसको अवॉइड करा दें, जहाँ पे भी हल्की सी तकनीकी असुविधा नज़र आए उसको वहाँ से अवॉइड करा दें, उसको डेड कर दें डेड कर दें। और नया फ्लाइट क्योंकि चले। सर किसी भी चीज़ की एक लाइफ होती है, अगर वो लाइफ के बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर तो वो धोखा देगी ही देगी। बिल्कुल, ऐसी फ़्लाइटें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो भी आवाज़ करे। अभी एक किसी ने कमेंट डाला था कि भई उस फ़्लाइट का वर्किंग भी सही नहीं था, एसी सही नहीं काम कर रहे थे, मतलब उसकी स्क्रीन सही काम नहीं कर रही हैं, सीटें, मतलब कि वो कहीं न कहीं तो इंजन से कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड है। तो ऐसी फ़्लाइट तो मेरे ख़्याल अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई, क्योंकि फ़्लाइट है, कोई आपकी कार नहीं है कि मैंने अगर थोड़ी ख़राब हुई है तो मैं खराब हुई आगे तक तो ले मैं, जाऊँगा, हाँ। वहाँ आगे ठीक करा लूँगा, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हवा में उड़ रही है और 10,000 मीटर ऊपर जानी है, 15 मीटर ऊपर जानी है। आप ये देखो ना, मतलब
मेरे लिए तो खैर मुश्किल वाली बात है ऐसी, मतलब आंखें तो अभी तक नम है, मैं बिल्कुल। कुछ बोल नहीं पूरे पा रहा हूँ। भारत की आंखें नम पूरे है सर। भारत की आंखें नम 300 है, लोगों की जाने गई हैं। हर घर परेशान है इस चीज़ के लिए। जी। तो अभी तो खैर इतनी मेरे को कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं है, फिर भी मैं इतना नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखों के आगे खुद वो जो मैंने वीडियो और जो व्हाट्सएप पे काफी फोटोएं सारी देखी वीडियो हैं आ रही हैं इंस्टा पे, जली हुई इंस्टा यूट्यूब पे, पे। मतलब जो डेड बॉडी है वो सर मंजर देखने लायक। भुलाने लायक नहीं है, बिल्कुल। वो मंजर भुलाने सर, लायक नहीं है। एयर इंडिया का जो नाम है कहीं ना कहीं विदेशों में बदनाम तो नहीं हो रहा? भारत की चीजें अब काफी देखिए, चीजें। अब बदनाम हो रहा है या नहीं हो जी। रहा, लेकिन इस हादसे से जरूर बदनाम हो हो जाएगा। जाएगा आगे। एयर इंडिया नहीं चल पाएगा, मतलब इस तरह से अगर उसकी यही गतिविधि रही तो नहीं चल पाएगा। और मैं तो हर फ्लाइट्स वालों से, चाहे वो कोई भी कंपनी है, मैं हर बंदे से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी अगर आपकी फ़्लाइटों में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसको तुरंत बदल दो, क्योंकि ऐसा हादसा भविष्य में दोबारा ना हो। बस यही विनती करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा हादसा कभी भविष्य में दोबारा ना हो। हर एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट बदल दें। उसको लगता है मेरी तकनीकी में हल्की सी भी कमी है, उसको फ़्लाइट बदल दें। आपके विचार से क्या लगता है, इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए? जैसे कि अगर कुछ तकनीकी खराबी आती है तो पैसेंजर की जो सीटें होती हैं, जो एक डब्बा होता है, वो अलग हो जाए, क्योंकि मैंने एक वीडियो सर ऐसा देखा था, और जो फिर वो क्रू मेंबर्स का होता है वो अलग हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपके विचार से होना चाहिए? नहीं, क्रू मेंबर का हो चाहे पैसेंजर का हो, डिब्बा, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आपको पूरी फ़्लाइट ही बदल देनी चाहिए। पूरी फ्लाइट। पूरी अगर कोई प्रॉब्लम, पूरी फ़्लाइट चेंज करो। नहीं, आगे तकनीक ऐसा कुछ तकनीक आप इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट करो, तकनीक अच्छी से अच्छी तकनीक लेके आओ। विदेशों में, बाहर, हमारे इंडिया में इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छी अच्छी तकनीक लेके आओ, अच्छी चीज़ लेके आओ, अच्छी चीज़ चलाओ। आपको वो लगता है कि हमारे को नुकसान हो रहा है, थोड़ा फेयर बढ़ा दो, बिल्कुल। लेकिन कुछ सेफ फेयर की रखो। वजह से मेरे पूरे परिवार की, या मेरे जानकार की, मेरे नॉन की, मेरे नियर एंड डियर की एटलीस्ट सेफ्टी तो रहेगी। मुझे खर्च, मेरे को अगर लग रहा है कि आपको लग रहा है मेरी कंपनी को लॉसेस जा रहे हैं, तो फेयर बढ़ा दो। 50 रुपये की टिकट को आप 55 की बेच दो, 55 की टिकट को आप 60 की बेच दो। एटलीस्ट आपकी फ्लाइट बेस्ट टू बेस्ट तो हो, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। तकनीकी कहीं प्रॉब्लम तो ना हो, इंसान सिक्योर तो रहे। इंसान की अभी जान सर बहुत जरूरी है। लोग डरे हुए हैं कि अब मैं फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करूंगा, तो क्या ये डर ठीक है लोगों में? एग्जैक्टली देखो, मतलब ये बात तो हर बंदे के माइंड में आ जाती है, मैं फ्लाइट से नहीं बिल्कुल। जाऊंगा। मैं देश विदेश हर जगह घूमा हूँ, जी। हर विदेश यात्रा की है। परसों तो ऐसा मंजर हो गया था, मेरा भी माइंड ऐसा हो गया था कि अब मैं फ्लाइट में नहीं बैठूंगा। वो मेरे को भी घटने के अंदर से बाद। एक इंटरनल, मतलब फियर हो गया, डर हो गया इस चीज़ के लिए कि मैं फ्लाइट में नहीं बैठूंगा। तो लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, लाइफ है, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, हम चल लेंगे तो बिल्कुल, है ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं अगर सोचूं कि मेरे साथ, अगर मैं अपने घर से ऑफिस आ रहा हूँ और मैं स्कूटी, बाइक से या कार से गिर गया, तो मैं सोचूं मैं कार ना चलाऊं, तो ये भी तो सोचना एक गलत हो जाएगा। जाएगा। तो मेरी बस यही अगेन रिक्वेस्ट रहेगी भारत सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस तरह की फ़्लाइटें, उसको आप डेड करा दें, उसको आप हटा दें, उसको रिमूव करा दें, उसको डिस्ट्रॉय करा दें। और अच्छे से अच्छी फ्लाइट, अगर तकनीकी कोई हल्की सी भी खराबी होती है, उसको अच्छे से अच्छा निरीक्षण हो, कुछ भी खराबी वाली चीज़ ना लेके जाएं। तो क्या सर ये चीज़ केवल फ्लाइटों में लागू होना चाहिए, जैसा कि आपने बस के लिए बोला? बसों में भी होनी चाहिए जी। ये चीज़ें। ये हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं ना। अभी पीछे न्यूज़ सुनने को मिल जाती है चीज़ के लिए, बस चलती चलती में आग लग गई। आग लग जाती है। यही तो बस होता है, खड़ी रहती है, बस खड़ी कारें रहती है, आग खड़ी लग रहती हैं और उसमें आग लग यही जाती हो है। रहा है कि वो क्या करते हैं, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से पास नहीं होता, पास होता है तो आधा अधूरा पास होता है, या बीच में खा लिया जाता खाली है, जा जाता और है। वो फिर रिपेयर होके ना, बस आप कहीं बस जा रही होती है, घूं घूं जी, घें जी। घें घें, उसको इतनी ओवरलोडिंग दे देते हैं। उसकी कैपेसिटी 20 लोगों को बैठाने की है, वो 25 लोग बैठ जाते हैं, और उसके अंदर मतलब उसका इंजन बिल्कुल डेड हो चुका होता है, और वो हीट होके ब्लास्टिंग होनी शुरू हो जाती है। जी। यही चीज़ है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है। सर, ऐसी चीज़ रख के फ़ायदा क्या? कहीं ना कहीं सर इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से देखा ताका जाए और सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके कहने का मतलब ये है। जी। और बाकी मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, उन 242 परिवार और वो 50-60 जो वो परिवार हैं जो मेडिकल कॉलेज में उनके साथ ये दुर्घटना घटी, उन सबकी आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवारों को वो दुख सहन करने की हिम्मत दें। बस यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन रहेगा। सरकार की तरफ से 1 करोड़ का मुआवजा दिया गया है।
तो क्या ये 1 करोड़ उनको बैलेंस कर पाएगा जो जाने नहीं चली नहीं गई? नहीं, 1 करोड़ के उनको 100 करोड़ भी बैलेंस नहीं कर पाएगा, जी। क्योंकि पैसे से ना आप इंसान सिर्फ चीज़ें खरीद सकते हो, इंसान नहीं खरीद सकता। इंसान नहीं खरीद सकते। जी। वही वाली बात हो गई कि पैसे से आप बेड तो खरीद सकते हो लेकिन नींद नींद नहीं, नहीं खरीद पैसे से आप खाना तो खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं। जी। तो वही चीज़ है, तो पैसा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। सर ये जो 1 करोड़ इतने लोगों को दिया गया, यही पैसा अगर फ्लाइट में इन्वेस्ट किया गया होता तो आज ये घटना नहीं घटती, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छी फ्लाइटें रखो, इंजन अच्छे रखो, तकनीक अच्छे रखो, तो ऐसे हादसे कभी नहीं होंगे। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, मैं जितने भी जाने गई हैं, जितने भी हॉस्टल में और फ्लाइट में लोगों की जाने गई, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए इस पर काम किया जाए। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।